दोस्तों, एक्सेल की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं लॉजिकल फंक्शन के कुछ फार्मूलाज को जो वी लुकअप, एच लुकअप और कई फार्मूला के साथ मिलकर एडवांस तौर पर यूज़ किया जाता है और ये काम करता है कंडीशन के बिहाफ पर। इसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए शुरू करती हूँ आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशंस को देख लेते हैं कि क्या कहती है। तो लॉजिकल फंक्शन का पहला फार्मूलाज है इफ़ this function check whether of given and return only one result according to given criteria as true position value and false position value। कहने का ये मतलब ये है कि आपने लॉजिकल टेक्स्ट में जो कंडीशन लगा के रखा है उसके बिहाफ में आपको ट्रू वैल्यू क्या चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फॉल्स वैल्यू क्या चाहिए। ठीक है। दूसरा है और this function check whether of given condition if all given condition or only one given condition is true it return true but if all given condition it return false position value। मतलब कि आपका दोनों कंडीशन अगर सही दोनों मैच कर गया तो भी आपको ट्रू वैल्यू देगी, या एक भी कंडीशन मैच कर गया फिर भी आपको ट्रू वैल्यू देगी। लेकिन अगर क्या है कि दोनों वैल्यू आपका जो कंडीशंस आपने लगा के रखा है दोनों गलत है, एक भी मैच नहीं किया, तो उस कंडीशन में आपको फॉल्स वैल्यू देगी। ठीक है। थर्ड वन इज एंड दिस फंक्शन इज यूज टू चेक वेदर ऑफ गिवन कंडीशन इफ ऑल गिवन कंडीशन इज ट्रू इट रिटर्न ट्रू बट इफ ओनली वन कंडीशन और ऑल कंडीशन इज फॉल्स इट रिटर्न फॉल्स। कहने का ये मतलब ये है कि आपने दोनों कंडीशंस आपने सही लगाया है तो रिज़ल्ट आपको ट्रू देगी। मतलब दोनों कंडीशन मैच करना चाहिए तो ट्रू देगी। अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं किया, मतलब दोनों कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करती है, रिज़ल्ट आपको फॉल्स में देगी। लास्ट वन इज़ नॉट दिस फंक्शन इज़ यूज टू रिवर्स ट्रू वैल्यू इन फॉल्स एंड फॉल्स वैल्यू इन ट्रू। मतलब आपने वैल्यू ट्रू लगाई है लेकिन रिजल्ट आपको फॉल्स में देगी। ठीक है। और आपने वैल्यू फॉल्स लगाई है तो रिटर्न क्या देगी, ट्रू में। मतलब रिवर्स करती है, सही है तो गलत, गलत है तो सही। ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने एक्सेल के वर्कशीट पर। मैं अपने एक्सेल के वर्कशीट पे आ गई हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हो वॉल्यूम 1 में कुछ नंबर्स पुट किए हुए हैं और वॉल्यूम 2 में कुछ नंबर्स पुट किए हैं और इनके बिहाफ पर हम इस चारों फंक्शन को, इस सारे फार्मूलाज को हम कवर करेंगे। तो पहला हम है इफ़ इक्वल टू इफ़ लॉजिकल टेक्स्ट में मैंने ये डाला है कि A4 छोटा है B4 के कंपेरिजन में। अगर A4 B4 से छोटा होगा तो ट्रू वैल्यू क्या आएगी, तो मैंने ट्रू वैल्यू में ट्रू डाल दिया। अगर आप टेक्स्ट ले रहे हो तो डबल कोड में ही इसको पुट करते हैं। ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फॉल्स वैल्यू, तो फॉल्स, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है। डबल कोड क्लोज इंटर। ठीक है। देख सकते हैं मैच कर गया है तो ट्रू दिया। बाकी सबको फिल की हेल्प से हम देख लेते हैं। ठीक है। क्लियर। सेकंड है एंड इक्वल एंड ब्रैकेट ऑन। लॉजिकल 1 में बोलता है, मैंने पुट कर दिया कि A4 छोटा है B4 के कंपेरिजन में। ठीक है। दूसरा लॉजिक मैंने डाला है कि B4 बड़ा है A4 के कंपेरिजन में। ओके। इंटर। ट्रू वैल्यू दिया, बिल्कुल सही है, दोनों कंडीशन मेरा मैच कर गया है। बाकी सबको फिल करके देख लेती हूँ। नहीं मैच किया सेकंड वाला। सेकंड क्या है, 500 छोटा है 400 से, नहीं। क्या 400 बड़ा है 500 कंपेरिजन में, नहीं, तो फॉल्स वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट वन और इक्वल और लॉजिकल 1 में मैंने पुट किया, फिट किया कि A4 छोटा है B4 के कंपेरिजन में। ठीक है।
लॉजिकल में 2 में पुट कर दी B4 बराबर है A4 के कंपेरिजन में। इस तरह से आप कई कंडीशन डाल सकते हैं। इंटर तो ट्रू वैल्यू दिया, एक कंडीशन मैच कर गया, मतलब 100 छोटा है ये 200 कंपेरिजन में मैच कर गया, मगर सेकंड नहीं किया है। होता है कि एक भी कंडीशन मैच कर जाता है तो आपको ट्रू वैल्यू देगी। ठीक है। नॉट में क्या होता है, रिवर्स देगा। तो नॉट, ठीक है। लॉजिक 1 में मैंने ये कर दिया कि A4 क्या है, B4 के कंपेरिजन में बड़ा है, ये डाला। वैल्यू मैंने गलत पुट किया है मगर रिजल्ट आपको ट्रू में देगी, देख ले। ठीक है, ड्रैग कर लेती हूँ फिल की मदद से। आई होप ये आपको ये सेशन समझ में आया होगा कि इफ़, एंड, और, नॉट क्या है और ये कंडीशन के बिहाफ में कैसे काम करता है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब तक के लिए थैंक यू।